अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ह्यूज ड्रॉप देखने में आया है। KSE 100 -3500 पॉइंट्स नीचे गिरा है। इसकी क्या वजूहात हैं और जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन और अमन की जो सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने बिल्कुल नया इन्वेस्ट किया है, उनको सारा हर चीज़ इस पर रेड नजर आ रही होगी, लॉसेज नजर आ रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनको लॉस पे बेच देना चाहिए या उन्हें होल्ड करना चाहिए? मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि ऐसी सूरत में आपका जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो ऐसी सूरत में आपको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मार्केट में ड्रॉप देखने में आया है, कल के दिन में जो क्लोजिंग हुई है वो 111K पे हुई है और जो ओवरऑल ड्रॉप रहा है वो -3500 पॉइंट्स का रहा है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो इंडिया और पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो बेसिकली पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे कुछ टूरिस्ट को मार दिया गया था और इंडिया ने पाकिस्तान में कोई विटनेस प्रोवाइड किए बगैर ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया है। पाकिस्तान ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है और पाकिस्तान ने ये कहा कि इसको अगर आपको लग रहा है कोई डाउट्स हैं तो न्यूट्रल प्रोब करा के देख लेते हैं। तो देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और जो रफ़ाइल तैयारे हैं इंडिया के वो भी जम्मू कश्मीर में गर्दिश करते हुए देखे गए हैं इसके बाद, और जो इसके नतीजे में सूरत हाल डेवलप हो रही है तो 24 से 36 घंटे कहा जा रहा है काफ़ी सीरियस हैं। लेकिन इस सारी चीज़ का जो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा है वो काफ़ी नेगेटिव पड़ा है। ऑल्दो मार्केट में कल कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, जैसे OGDC ने अपना प्रॉफिट अनाउंस किया है जो 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 का है, 129.6 बिलियन रुपीस है, और उन्होंने 3 रुपए कैश डिविडेंड का भी ऐलान किया है। लेकिन ओवरऑल चूंकि पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन काफ़ी कशीदा है तो इसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें मांद पड़ जाती हैं और यही वजह है कि आपको जो इंडेक्स है उसमें ठीक ठाक ड्रॉप देखने में नजर आया है। बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे और जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे और जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसका असर कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद मार्केट अपना फिर से ट्रेंड बनाती है। जो सेंट्रल बैंक ने इससे पहले अनाउंसमेंट की थी वो ये थी कि -0.5% से +0.5% के दरमियान जो करंट अकाउंट है वो रह सकता है। लेकिन मोहम्मद औरंगजेब साहब ने अभी रिसेंटली मीटिंग में ये बात की है कि ओवरऑल इस साल में तवक्को ये की जा रही है कि जो करंट अकाउंट है वो ओवरऑल पॉजिटिव ही देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो रेमिटेंस का वॉल्यूम है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि वो $4 बिलियन को भी तजावुज कर गया है। तो पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो लोग जिन्होंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट में कदम रखा है और रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की हैं वो उनके इस वक्त लॉसेस उनको नजर आ रहे होंगे और वो कहीं पछता ही ना रहे हों कि यार कि हमारा तो एकदम ही लॉसेज हो गए, तो स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही ट्रस्ट वर्दी चीज़ नहीं है, इसमें तो बिल्कुल कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रीएश्योरेंस देना चाह रहा हूँ कि ये जो वाक़यात हैं ये होते रहते हैं। इसे कहते हैं गर्दिश लैलो नहार, ये तो चलती रहती है। और इसके साथ साथ फिर जब हालात ऐसे होते हैं तो उसके बाद हालात में बेहतरी भी आती है। अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया दोनों पे जोर दिया है कि ज़रा अमन और अमान की सूरत को दोबारा से बहाल करें। तो जब ये थोड़े से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर आप देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो वापस आएगी, बल्कि ऊपर का ट्रेंड तेजी के साथ बनाएगी। तो इसे गर्दिश लैलो नहार कहते हैं। कभी मार्केट्स ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट अगर होता है, जैसे कि पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ। तो इस मिसाल में आपको मैं शेयर करूंगा जो टैरिफ्स का वाक़या है, जो रिसेंटली ट्रंप ने इस साल के शुरू से बातचीत स्टार्ट कर दी थी कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ पे, चाइना पे, मैक्सिको पे और कनाडा पे लगाने हैं। तो उसके नतीजे में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया उसको हम देखते हैं। और इसके साथ साथ वैसे अमेरिका में जो ट्रंप की हुकूमत है उसको 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उसमें यूएस स्टॉक मार्केट ने ठीक ठाक अप्स एंड डाउन्स बनाए हैं। तो उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो S&P 500 इंडेक्स है, जैसे हमारा KSE 100 इंडेक्स होता है तो उसके साथ S&P 500 इंडेक्स है। आप देख सकते हैं कि ये जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी तो यहाँ पे ये जो एरो बनाई हुई है यहाँ पे इनॉग्रेशन डे पे यहाँ पे मौजूद था। KSE 100 तकरीबन 6000 से थोड़ा सा ऊपर था। अगर आप आगे चलते हैं तो आपने देखा कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया, बिटकॉइन ने भी $100,000 को क्रॉस किया और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी। और इसके साथ साथ जो इनॉग्रेशन डे है वो भी अच्छा रहा। उसके बाद से जब टैरिफ अनाउंस हुए हैं तो मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता उसका असर लेना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जानी शुरू हुई और जून टैरिफ की अनाउंसमेंट होती है कि अब ये आने लगे हैं और इम्प्लीमेंट होने लगे हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया
और जो S&P 500 1.2% नीचे की तरफ आया। इसके साथ साथ जब जूं जूं इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हुई तो मार्केट ने और ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। अगर 10% से ज़्यादा ड्रॉप होता है तो उसको करेक्शन कहा जाता है। तो अब ये देख सकते हैं कि मार्केट करेक्शन फेज़ में आ चुकी है। जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 है वो US स्टॉक मार्केट के लिए वर्स्ट क्वार्टर था सिंस 2022। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे टैरिफ का ऐलान किया, टैरिफ सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर लगा दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने रिस्पांस लेना शुरू किया जब उन्होंने टैरिफ को कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम मार्केट को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और जूं जूं ट्रम्प्स के टैरिफ्स की अनाउंसमेंट होती गई, आप देख सकते हैं मार्केट ने मजीद स्लम्प लिया है। और उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने होल्ड का ऐलान किया कि 90 डेज़ के लिए थोड़ा सा पॉज लेंगे तो मार्केट्स ने एकदम रिबाउंड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट्स इस न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिबाउंड हुई हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सूरत बेहतर होनी शुरू हुई। टैरिफ्स की मजीद अनफोल्ड हुई है चीज़, और जो उन्होंने कहा कि चाइना के ऊपर तो लगाने ही लगाने हैं, तो फिर मार्केट ने मजीद नेगेटिव ट्रेंड बनाया। ऐसे में फेड ने, जेरोम पॉल ने भी अनाउंसमेंट कर दी, टैरिफ्स के ऊपर वार्निंग दे दी। उसकी वजह से ये चीज़ और नीचे की तरफ गई। लेकिन फिर उसके साथ आप देख सकते हैं गोल्ड हिट ऑल टाइम हाई। मार्केट चूंकि US डॉलर सब नीचे गए हुए थे लेकिन गोल्ड परफॉर्म रियली स्ट्रॉन्ग। इसके साथ साथ आप देखें कि दोबारा मार्केट का कमबैक हुआ है जब चाइना के साथ इनकी निगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट हुई हैं टैरिफ्स के ऊपर। तो नाउ इट हैज़ मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिप था लेकिन उसके बाद अब मार्केट रिकवरी की तरफ जा रही है और S&P 500 ने भी रैली अच्छी की है। इसके नतीजे में अभी 100 डेज जब ट्रम्प के सेकेंड टर्म का आगाज़ हुआ है और 100 डेज पूरे हुए हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जितना डिप लिया था उससे कहीं ज़्यादा मार्केट ने रिस्पॉन्स नीचे के ऊपर भी आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके S&P 500 ने ना सिर्फ रैली किया बल्कि आप देखें कितना बड़ा डिप आया था टैरिफ की अनाउंसमेंट्स नतीजे में, लेकिन उसकी मार्केट की रिकवरी काफ़ी हद तक अब हो चुकी है। तो ये एक मिसाल है जिससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान की जो सूरत हाल है अमन अमान की, इसकी वजह से जो हालात पैदा हुए हैं तो अनकरीब ये बेहतरी की तरफ जाएंगे और ऐसे इसका असर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी डेफिनेटली देखने में आएगा। ऐसी सूरत हाल में आई एम श्योर कि अगर आप नए हैं तो आप पैनिक हो सकते हैं, लेकिन आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ें बार बार आती जाती रहती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जज्बाती नहीं होना और अपने जज्बात की रो में बह के फैसले नहीं करने। अगर अभी कुछ चीज़ें आपकी लॉसेज में हैं लेकिन आपने इन्वेस्ट अच्छे स्टॉक्स में किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर किया हुआ है, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनकरीब ये एक दफ़ा फिर पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आएगा और आपके जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको लॉसेस खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो अभी आपने लॉसेस बुक नहीं करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है तो ये बाइंग की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी मार्केट में डिप आता है या करेक्शन आती है तो समझें इसके ऊपर सेल लगी हुई है और थोड़ा सा उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए आपको। लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की तरफ जाती है तो फिर ये स्टॉक मार्केट और भी नीचे की तरफ जा सकती है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हुए सारा का सारा कैश इस पॉइंट में ना लगाएं बल्कि कुछ कैश रिजर्व्स भी रखें। तो जो मार्केट नीचे जा रही होगी आप नीचे से कुछ बाइंग कर सकते हैं। अवॉइड पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मार्केट में जो ये इस वक्त करेक्शन आई है इसमें से जल्दी से पैसे निकालेंगे और ये डिप ना हो जाए, क्योंकि दोबारा इसने रिकवरी लेनी है। इसके साथ साथ आपको लाजमी तौर पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपने इन्वेस्ट किया। कुछ आपकी स्टॉक्स में होनी चाहिए, कुछ आपके रियल एस्टेट में होनी चाहिए, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होनी चाहिए और एक परसेंटेज आपकी क्रिप्टो में भी होनी चाहिए। क्रिप्टो में पाकिस्तान में पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं और इसके नतीजे में सूरत हाल काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन क्रिप्टो में ये बात याद रखें कि 10% से ज़्यादा अपनी सेविंग्स का, अपने पोर्टफोलियो का उसमें मत लगाएं, बिकॉज सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एसेट क्रिप्टो ही है और वही पैसा इसमें लगाएं जो आप यू कैन अफोर्ड टू लूज एज वेल। इसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल सूरत हाल बन रही है इसके ऊपर नज़र रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। ये ना हो कि आप हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहें और आपकी जो खबरें हैं वो सारी नेगेटिव चल रही हों, क्योंकि उससे आपका माइंडसेट भी इम्पैक्ट होता है। टेक अ ब्रेक, जूम आउट। इन दिनों में स्टॉक मार्केट को डेली देखना बंद कर दें। अगर आपके पास है तो कैश नहीं, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस जूम आउट कर जाएं, अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाएं, कुछ और कामों में लगाएं, वॉक पे चले जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। ये वो टाइम्स होते हैं जब आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका मार्केट से ध्यान हटे, ताकि जल्दबाजी में आप कोई गलत कदम ना उठा बैठें।
तो अगर मैं समराइज करता चलूँ, जो इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है और जिसकी वजह से जो इसके असरात हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी मुरतब हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको स्ट्रांग रहना है और अपने जज्बात के ऊपर काबू रखना है और कोई जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना। और इसके साथ साथ मार्केट के ऊपर नजर रखें, लेकिन टीवी के साथ बिल्कुल ना चिपके रहें कि हर वक्त आपके पास जो नेगेटिव न्यूज़ है उसका आपके माइंड पर असर होना शुरू हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें। इसके साथ साथ आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो परेशानी है बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक, आपका अगर पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है, कोई आपको परेशानी है, कोई टेंशन है, तो वो जरूर हमें आगाह करें उससे कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिस्पांस आपको टाइमली दे सकूं। इसके साथ साथ जो सूरत हाल आगे डेवलप होगी मैं उसके ऊपर भी आपसे अपडेट्स शेयर करता रहूंगा कि उनके मार्केट्स पे और इन्वेस्टमेंट के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।